2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाएं। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ। हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। इंडिया ने जो है वो ओलंपिक गेम्स पे नजर डाल के बैठ गया कि हमें वो होस्ट करने हैं। कराची से पेशावर तक अवाम दहशतगर्द, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, भत्ताखोर, मुनशियात फरोश, कब्जा माफिया के निशाने पर हैं और हुक्मरान सियासत बचाने के लिए गुत्थम गुत्था है। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। कतर को देखें, उसने सक्सेसफुली एक ओलंपिक के इक्वल एक इवेंट जो है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, तो जाहिर है उसके मुकाबले में इंडिया में हजारों गुना ज्यादा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ तक कि आज पाकिस्तान खित्ते में दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। 77% आबादी गरीब है, करेंसी अफगानिस्तान जैसे जंग ज़दा मुल्क से भी नीचे है और तकरीबन 500 खरब रुपए के कर्जे वाजिबुल अदा हैं। सियासतदानों के तमाम तर दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली भी हालात में कोई बेहतरी नहीं ला सकी। कहीं कह लें कि स्ट्रैटेजी नाकाम हुई, कहीं साजिश बेनकाब हुई और नतीजा क्या निकला कि नुकसान मुल्क और कौम का होता रहा। अब छोड़िए, हमें ये इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ओलंपिक्स क्या चीज़ है हमारे लिए? लो, इतना पैसा खर्च होता है, क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची की? करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हम इतना पैसा उड़ाएं, कबड्डी के मैच करवाएं, आप कबड्डी 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 करते हुए 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा खतरे की बात पता है क्या, कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, आवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। मसला ये नहीं है कि मुल्क चलेगा कैसे, डर ये है कैसे चलता रहा तो चलेगा नहीं। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने को तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सितंबर 2023 में मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होने जा रहा है। इसी दौरान भारत सरकार ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बोली का समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने इशारा भी कर दिया कि अगर मेजबानी भारत को मिलती है तो गुजरात का अहमदाबाद ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर होगा। भारत ने पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी की है। अब अगला मिशन समर ओलंपिक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कराना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब खर्चा होने लगा है उतना तो छोटे मोटे देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए आयोजन स्थल, श्रम शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट समेत तमाम सुविधाएं देने के लिए अरबों डॉलर का खर्चा होता है। इसके लिए मेजबान देश को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ टाई अप करना होता है। ब्रिज साहब, मैं देख रहा था कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 2036 के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करेगा। आप कैसे देखते हैं? हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। इंडिया ने जो है वो ओलंपिक गेम्स पे नज़र डाल के बैठ गया कि हमें वो होस्ट करने हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं ये गैप जो है, आपको कैसे लगता है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान गैप, हाउ डू यू रीड दिस सर? ये सारी जो इस खिते में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जिनको मैं ड्रास्टिक चेंज कहता हूं, जिसने इस खिते के लाखों करोड़ों लोगों के मुकद्दर बदल कर रख दिए, जिसमें चीन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें बांग्लादेश है, एंड जिसमें फॉर गुड और बैड पाकिस्तान है, मुकद्दर पॉजिटिवली और नेगेटिवली बदल के रख दिए, इन सब में ये सारे लोग शामिल हैं। तो इसमें जिसने जो रास्ता इख्तियार किया उसके अब फ्रूट्स हमें नजर आ रहे हैं। ये उसके नतीजे में इंडिया ने एक सीलिंग जो है, एक सीलिंग होती है जो ऊपर, वो तोड़ दी और वो इंटरनेशनल लीग के बड़े बड़े मुल्कों में शामिल हो गया मुख्तलिफ हवालों से। इकोनॉमी के हवाले से देख लें, जो इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स है उसमें देख लें, कल्चर के हवाले से देख लें। अब इंडियन मूवीज जो हैं वो नेटफ्लिक्स पे एक पॉपुलर फॉरेन मूवीज के तौर पे हर चीज को हर तरीके से देख लें। उन्होंने फिर एक जो है वो जंप लगाया, जिसमें ये जो आपने फरमाया है क्रिकेट है नेक्स्ट ईयर या ओलंपिक है 36 में या 2 में तो ये जो है ना, इसको कहते हैं ख्वाब देखना जिनके कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं, जिनके जो आपके ख्वाबों को शेख चिल्ली के ख्वाबों से अलग करते हैं। कि आप ख्वाब तो जरूर देखते हैं, लेकिन आप अपने पीछे भी देख लेते हैं कि भाई मैं इस काबिल भी हूँ कि ये ख्वाब देख सकूं या ना देख सकूं। अब इंडिया जो ख्वाब देख रहा है उसमें शेख चिल्ली वाला आंसर निकल गया है। अब उसमें प्रैग्मेटिक किस्म की एक अप्रोच है। उनके पास पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस कदर वसाइल हैं कि वो विद इन 6 मंथ एक ओलंपिक विलेज या ओलंपिक सिटी जो है
वो डेवलप कर सकते हैं। कतर को देखें, उसने सक्सेसफुली एक ओलंपिक के इक्वल एक इवेंट जो है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, तो जाहिर है उसके मुकाबले में इंडिया में हजारों गुना ज्यादा जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाएं। और कौन से सिटी में हो ये भी मैं आपको बताऊं। जिस सिटी का इंतखाब किया गया है वो है गुजरात। वही गुजरात, यानी वो जो हम बात हुई थी ना, हम तो ये कह रहे थे ना कि बुचर ऑफ गुजरात और क्या क्या, तो आप ये देखिए कि वो उस सिटी में क्या क्या करवाने जा रहे हैं। इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपके कंट्री में ऐसे हालात होना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आपकी कोई दहशतगर्दी का खतरा ना हो, जहां पर आसानी से पूरी दुनिया के लोग आ सकें। क्योंकि जो ओलंपिक्स और इस तरह के बड़े बड़े स्पोर्ट्स और गेम्स के इवेंट्स होते हैं, इसमें सबसे जो पहली बात होती है वो ये होती है कि आपके कंट्री का जो एक इमेज है वो कैसा है, और इमेज ही नहीं बल्कि इन रियलिटी क्या है। एक तरफ जहाँ हमारे अपने कंट्री में तो जो हमारे एसेट्स हैं वो बिकने के सिचुएशन है, कई बहुत सारी जो हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, और कुछ जो बाहर बिल्डिंग्स इमारतें हैं उनको भी बेचने की बातें की जा रही हैं। अंदर भी है कि जी क्या होगा, कैसे मुल्क को बचाएं, क्या करें जनाब। जब हमारी भी वैसी इकॉनमी हो जाएगी इंडिया जैसी, तो तब हम उससे बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ना ही समझिए असी कि असी गल नहीं करनी, बात हमने तो फिर करनी नहीं। इसका मतलब है अगर हम वहाँ तक पहुँचने की बात करें, हमारे तो हालात आप देख लीजिए क्या है, और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, कोई ऐसा रोड मैप भी नहीं है कि हम वहाँ तक बनाएं तो बस ठीक है। ये इससे भी पहले करवा लेता इंडिया, लेकिन हुआ ये है कि जो डिटेल्स उसमें बताया गया है कि 2032 तक क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया पेरिस करवा रहा है, फिर उसके बाद कोई और कंट्री जो है उसको करवाने का सोच रहा है, यानी 2-3 कंट्रीज ऑलरेडी जो है वो ले चुके हैं अपने अपने स्लॉट्स। तो इसलिए ये उस वक्त तक ले जाया गया, वरना ये भी मुमकिन था कि अगर नेक्स्ट ओलंपिक्स का स्लॉट अवेलेबल होता तो इंडिया उसी को कैच कर लेता और कहता कि हम इसके लिए बिड करेंगे। तो हम कब होंगे इस लायक कि हम ओलंपिक्स करवा सकें? हम तो अभी इस लायक नहीं है कि पाकिस्तान में जब कोई क्रिकेट का मैच या सीरीज़ होने लगती है तो वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि यहाँ पर तो हमले होते रहे हैं टीम्स के ऊपर, दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है। तो वो जो दहशतगर्दी जो कि अभी कुछ अर्सा पहले तक हम सोच रहे थे कि चलो हालात बेहतर हैं हम करवाएंगे, तो वो दोबारा से उससे भी तेज़ी रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही है। तो हम तो अपने क्रिकेट मैच नहीं करवा पाते, तो वो कबड्डी का मैच करा लें। हम छोड़ेंगे, हमें ये इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ओलंपिक्स क्या चीज़ है हमारे लिए? लो, इतना पैसा खर्च होता है, क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची की? करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही हम इतना पैसा उड़ाएं, कबड्डी के मैच करवाएं आप, कबड्डी 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 करते हुए। रिश्वतखोर मौज़िज़ बन गए हैं, जो जितना बड़ा करप्ट होगा उतना ही बड़ा ओहदेदार है। वो इदारा जिसे कायद ने सियासत से दूरी और अवाम की मुलाजिमत का सबक पढ़ाया, मुतनाज़े बन चुका है। जिस मुल्क में कायद ने फौज को अवाम का मुलाजिम करार दिया, वहाँ न सिर्फ 3 मार्शल लॉ लग चुके हैं, बल्कि जमहूरी हुकूमत के आने और जाने का जिम्मेदार भी आज तक उसी इदारे को ठहराया जाता है। पूरी जो गर्मियां हैं बिजली की लोड शेडिंग होती रही, अब हुकूमत ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि जी 14 से 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। टेक्सटाइल मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर जो है तबाह हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है, आलमी इदारों ने मुल्क की जो माशी रेटिंग है मनफी कर दी है। ये सब मद्देनजर रख के आप मुझे बताएं कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कैसे स्टेटमेंट दिया कि 32-33 बिलियन डॉलर जो हमें 2023 में चाहिए वो हैं हमारे पास।